हेलो गाइस। हाँ बच्चों, आज मैं आपको मेमेलिया वर्ड यानी कि प्राइमेट्स के अंदर oogenesis क्रिया और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमेट्स के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन में पहले शुक्राणुओं का बनना और फिर ओवम का बनना, दो प्रोसेस अलग अलग जीवों पे होती हैं। मेल में शुक्राणु का बनना यानी स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना। तो मेल में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कहलाता है। जैसे मैं अगर इस पर साइन लगा दूँ ये इस प्रकार से, या मैं लिख दे रहा हूँ मेल, ठीक है, और ये लिखा है फीमेल, फीमेल जैसे साइन लगा हुआ है। इन दोनों मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है और फीमेल में oogenesis क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया मेल की टेस्टिस में होती है, ठीक है, और oogenesis क्रिया फीमेल की ओवरी में होती है। बात समझ गई आपको? इतनी बात समझ। इन टेस्टिस और ओवरी में एक सेल्स होती है एपिथेलियम सेल्स यानी मियोसाइट सेल्स होती है। इस मियोसाइट सेल्स जो है एपिथेलियम कोशिका की बनी हुई होती है। तो इसमें एक कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, सही है। तो ये सेल कहाँ हुई? टेस्टिस में भी एपिथेलियम सेल्स हो गई और ओवरी में भी एपिथेलियम सेल्स हो गई। उनमें से एक जो सेल्स है जिसमें विभाजन की क्षमता हो तो मियोसाइट सेल्स कहलाती है। अब आपको ये भी बात पता होगा कि फर्स्ट में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है, बल्कि इसमें गैमेटिक मियोसिस क्रिया होती है। जो मियोसिस क्रिया दो बात है, एक तो माइटोसिस क्रिया होती है और माइटोसिस के बाद इसमें मियोसिस क्रिया होती है। जो मियोसिस क्रिया होती है वो कहलाती है गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि इसमें गैमेट का निर्माण होता है। आप सुना इतनी बात। तो पहली बात दोनों को एक साथ समझते चलिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की टेस्टिस में उपस्थित एपिथेलियम सेल्स की oocyte सेल्स जो है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है। तो ये सेल्स जो है क्या होती है, यहाँ लिखा है प्राइमरी जर्मिनल सेल्स, उसी को। अब ये 2n नंबर यानी कि डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड। पास में दुगुणित होती है। ये सेल भी दुगुणित होती है 2n नंबर। ये ओवरी में होगी और क्या होगी? 2n यानी डिप्लॉयड होगी। पास में आएगी आपको? डिप्लॉयड। अब इसमें पहला एक माइटोसिस क्रिया होती है। माइटोसिस क्रिया में क्या होता है? किसी भी सेल्स जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये सेल्स जो है दो भागों में डिवाइड हो, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या वही 46 की 46 रही। अब यहाँ ओवरी oogenesis क्रिया में भी क्या रही? डिप्लॉयड रहा। ये सेल्स क्या हुई? डिप्लॉयड। क्रिया कौन सी हुई? माइटोसिस क्रिया। इसके बाद कौन सी क्रिया हुई? माइटोसिस। इसमें भी माइटोसिस क्रिया घना हो जाएगा, इसलिए समझ लीजिए माइटोसिस। सही है। माइटोसिस क्रिया में 2n से 2n सेल्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब 2n में इन दोनों सेल्स में फिर एक माइटोसिस क्रिया हुई। दोनों तरफ क्या हुई? माइटोसिस क्रिया। तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ माइटोसिस, यानी कुछ किताब मल्टीपल माइटोसिस वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी क्या होगा? मल्टीपल माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस क्रिया एक से अधिक बार हुई, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल माइटोसिस। पास हो गया? अब इस पूरे सिस्टम का है यहाँ से यहाँ तक मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया। इतनी बात समझ गया? अब इस सेल्स में से एक सेल, बाकी तो ये डीजनरेट हो जाती है, यहाँ भी डीजनरेट हो जाती है। इनमें से केवल एक सेल, ये लगाया हुआ है, वो सेल जो है सेकंड फेज के अंदर चली जाती है, ग्रोथ फेज में, यानी उसमें विकास होने लगता है। यानी संश्लेषण के बाद क्या हुआ? विकास हुआ। और इस विकास के बाद इस सेल्स के अंदर एक डिवीजन फिर होता है, उसे कहते हैं मियोसिस। यानी कि ये 2n नंबर आई यहाँ से आता है, ये भी 2n नंबर आई, और इसमें क्या हुआ? मियोसिस क्रिया हुई। मियोसिस
यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। यहाँ पर गुणसूत्र कितने थे? 46 थे, यहाँ पर भी 46 थे, पर यहाँ पर आकर के ये कितने रहे? यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है, समझ बात आ रही? पर यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 23 रह गई। कितनी रह गई? 23। बात समझ गया? तो इसमें जब गुणसूत्रों की संख्या 23 रह गई तो यहाँ पर ये किसका हुआ? सेकंड मैचुरेशन फेज, कौन सा? डिवीजन, माइटोसिस क्रिया इसमें फिर हो गई। यानी कि जो 23 गुणसूत्र सेल्स के अंदर रह गए, एन नंबर बन गया, यानी हैप्लॉइड बन गया। क्या कहते हैं इसको? हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि हमारे गैमीट कह सकते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो ये सेल जो है फिर एक माइटोसिस क्रिया हो गई। तो माइटोसिस से 2 सेल हैं, तो इनसे 2 सेल्स बने, और दोनों सेल्स कैसे बनी? 2n नंबर के n नंबर हैप्लॉइड बनी, ये भी हैप्लॉइड होगी। तो इसको हम कहेंगे, ये जो 4 बन गई 2 से, इस पर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इस पर मैट्रिक्स। इतनी बात समझ गया? इस पर मैट्रिक्स के से स्पर्म बनने में क्रिया कहलाती है स्पर्मेटेलोसिस क्रिया कहलाती है, जिससे ये हैप्लॉइड गैमीट यानी स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म क्या है? गैमीट है। क्या है? गैमीटिक प्रकार के हैं। इनका नंबर क्या हुआ? n नंबर हो गया। इतनी बात समझ आ गया? क्या हो गया? सबका n नंबर हो गया। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। बात समझ गया? 23 सब में गुणसूत्रों की संख्या 23। तो ये क्रिया हो गई पूरी शुक्र जनन क्रिया, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया। oogenesis में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। इसमें भी जब oogenesis में ओवरी के अंदर ये डिप्लॉइड सेल से माइटोसिस क्रिया हुई, तो ये क्या हुआ? इसमें 4 ये डिप्लॉइड सेल्स बनी। अब इनमें से एक जो है प्राइमरी oocytes बनाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 46 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अब इसमें से डिवीजन हुआ, माइटोसिस क्रिया हुई, और मियोसिस क्रिया हुई, और मियोसिस क्रिया होने पर इसमें n हैप्लॉइड oocyte बन गए। क्या बन गए? हैप्लॉइड oocyte। इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ गया? और जब oocyte ये वाला जो क्या फर्स्ट पोलर बॉडी 2 बने हैं ना, इसे 2n नंबर से, तो पहला क्या हुआ? फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा जो बना वो सेकंड oocyte। oocyte इसलिए क्या कि इससे ओवम का निर्माण हुआ, सेकंड पोलर बॉडी। अब इससे जैसे माइटोसिस क्रिया हुई तो ये 2 भागों में फिर विभक्त हो गया। इसमें एक छोटा ये, और इसके बाद ये ओवम बन गया। अक्सर क्या होता है, कुछ किताबों दिया तो फीमेल के अंदर जो 4 बनते हैं इस प्रकार के क्रोमेटिड, उनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं। उनमें से केवल एक ही एक्टिव मोड में रहता है। और अगर ये ओवम का एक से अधिक बनना क्रिया मल्टी ओवुलेशन कहलाती है। मल्टी ओव्यूलेशन कहलाती है। बात समझ? ये आजकल हमारे जो जीनिया वेंथकी है उसमें इस्तेमाल करते हैं पशुओं की नस्ल सुधार करने के लिए। उसमें FSH हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा करके एक से अधिक ओवम का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उसमें IVF मेथड या गिफ्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ओवम अधिक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ओवम बनी है। तो ये ओवम कैसा हो गया? n नंबर हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? हैप्लॉइड। ये फीमेल गैमीट। क्या हो गया? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट। इतनी बात समझ आ गई? अब ये दोनों गैमीट में अब क्रिया वो होती है। यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये अलग अलग कैरेक्टर, इनका जीनोटाइप अलग है और फिनोटाइप अलग है। फिनोटाइप दिखने में अलग दिख रहे हैं, जीनोटाइप इनके दोनों जो है अलग अलग जीव पर है, तो जीन संरचना भी भिन्न है। अब ये इसलिए इनको हम कहेंगे oogamete। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन oogamous टाइप रिप्रोडक्शन कहलाता है। oogamous टाइप रिप्रोडक्शन। बात समझ आ गई आपको? सही है। अब ये दोनों कैसे हो? oogamete। सही है। अब oogamete बात क्या होगी? सिनगेमी बात क्या होगी? प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा? कैरियोगेमी के बाद फिर जाइगोट का निर्माण होगा।
यानी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, पहले क्रिया इसमें क्या हुई, उगैमी, उगैमी के बाद कौन सी क्रिया होगी, सिनगैमी, सिनगैमी, और फिर होगी प्लाज्मोगैमी, फिर कौन सी होगी, कैरियोगैमी, उसके बाद जाइगोट बनता है, याद रहेगा जाइगोट। और जाइगोट जैसे बनता है, क्योंकि ये एन और एन, तो जाइगोट हो जाता है 2n होगा, यानी कि डिप्लॉयड हो जाता है। और इसी कारण से ये दोनों जो इससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जो संतानें बनती हैं वो हाइब्रिड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हाइब्रिड कहलाती हैं। तो उगैमी का मतलब हुआ ये दो विभिन्न प्रकार के आपस में मिले, दो अलग अलग प्रकार के गैमीट हैं। सिनगैमी का मतलब दोनों गैमीट पास पास आए, प्लाज्मोगैमी का दोनों का जीवद्रव्य मिला, कैरियोगैमी का दोनों का केंद्रक मिले, कैरियो का मतलब क्या हुआ, केंद्रक मिलना, और दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का बनना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी एपिथीलियम सेल, और ये कौन सी हो गई, मियोसाइट, बस भाई। अब जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर एक हेलुरोनिडेज एंजाइम काम करता है। जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो ओवम की सतह पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हालोरिडीनेज एंजाइम, बस आ गई, निडेज एंजाइम। इसकी उपस्थिति के कारण स्पर्म ओवम से चिपक पाते हैं, अगर इसकी कमी होगी तो नहीं। दूसरा एक्रोसोम, इसके स्पर्म के ऊपर वाला भाग भी अगर नहीं है, सही नहीं है, तो ये इससे नहीं मिल पाता है, ओवम से नहीं चिपक पाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको, अगली बात। धन्यवाद।